पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि रामचंद्र जी की बारात जनवासे से जो है मंडप तक आ गई थी, शादी के लिए आ गए थे। और उसके बाद जो है सारे देवता लोगों ने उनके दर्शन किए और दर्शन करने के बाद बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी अपने 8 नेत्रों से उनको दर्शन किए और कार्तिकेय जी 12 नेत्रों से उनको दर्शन किए, शंकर भगवान 15 नेत्रों से दर्शन किए, इंद्र भगवान अपने 1000 आँखों से उनका दर्शन किया और बहुत ही प्रसन्न हुए। अब अब जो है सीता जी की माता जो है उनका आरती करने जा रही हैं, ये प्रसंग है और हम लोग उसको जो है पढ़ेंगे और किस तरह से उनकी आरती होती है, कौन लोग आरती करते हैं, इस सब बातें जो है अब हम लोग पढ़ेंगे। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल सवारी, चली मुदित परिछनि करन, गजगामिनी बर नारी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी मानी हाथी सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन करने के लिए चली। विधुबधनी सब सब मृग लोचनी, सब नित तन छवि रति मधुमोचनी। पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। विधुबदनी, विधुबदनी का मतलब है सभी स्त्रियां, विधु माने चंद्रमा का है, सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी माने हरि की सी आँखों वाली और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली, यानी इतनी खूबसूरत लोग हैं कि रति को जो है सबसे खूबसूरत माना जाता है, कामदेव की पत्नी को, और उनसे भी सब जो है खूबसूरत हैं और रंग रंग की सुंदर साड़ियाँ पहने हुए और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। ऐसी सब औरतें नारियां जो हैं आती हैं उनका आरती करने के लिए। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठिल जाए। कंकन किंकिन नूपुर बाजही, चाली बिलोक काम गजलाजही। समस्त अंगों को सुंदर पदार्थों से सजाए हुए, यानी हर अंग सुंदर चीज़ से सजा हुआ है। और उनकी जो है बोली जो है कोयल को भी लजाती हुई है, यानी कोयल जैसे कू कू बोलती है, इतना अच्छा लगता है, उससे भी अच्छी बोली वाली मधुर स्वर में गाना करते गान करके और उनका जो है कंकन माने जो चूड़ियाँ हैं, करधनी है और नूपुर उनके बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देख करके कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजहि बाजन विविध प्रकारा, नभ और नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरतीय सुच सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं, आकाश और नगर दोनों स्थानों पर सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। अच्छा, इसी बीच में क्या हुआ कि सची यानी इंद्र की पत्नी, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, पार्वती जी, ये लोग देवलोक से आई थीं और ये लोग जो है बहुत ही अच्छी थीं। तो ये लोग जो है अब राम जी की शादी देखना चाहती हैं, पूरा शादी देखना चाहती हैं।
तो वो लोग क्या किए कि जनक जी के परिवार में जो औरतें हैं उनके साथ में जाके मिल गई, और अब वही जाके मतलब औरतों के साथ में रह गई, और कोई पहचान नहीं रहा उनको कि ये सरस्वती माता हैं, ये जो है सची हैं, ये लक्ष्मी जी हैं, पार्वती जी हैं। आके उसी जगह उन्हीं के बीच में आके मिल गई, और वो पूरा जो है दर्शन कर रही हैं, शादी ब्याह देखने के लिए पूरा आके वहीं पे वो लोग चली आई, आदमी का भेष बना के और लड़कियों का भेष बना के वो लोग आ गई। तो वही बात ये यहाँ बताया गया है कि सची शारदा उमा भवानी, जे सुरतीय सुचि सहज सयानी, कपट नारी बर भेष बनाई, मिली सकल रनिवास ही जाई, करही गान कल मंगल बानी, हरस विवश सब काहू न जानी। वे सब कपट का सुंदर स्त्री का भेष बना करके श्रीनिवास में जा मिली। वे सब माने कौन? सची हैं, सरस्वती जी, पार्वती जी, ये सब लोग जो है नारी का भेष धारण करके और जो है रनिवास में जाके मिल गई, और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के वश में है, सब लोग खुश हैं, सब लोग अपने में देख मस्त हैं एकदम। राम जी की शादी हो रही है, देख रहे हैं उनको, तो कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है कि ये सची आ गई, ये लक्ष्मी जी आ गई, ये जो है पार्वती जी आ गई, शारदा माता आ गई, ये सब लोग आ गए और कोई इनको पहचान नहीं पा रहा है। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर, परिछन चली कल गान मधुर निशान, बरसहि सुमन सुर शोभा भली, आनंद कंदु बिलो की दूलहु हर, सकल ही हर्षित भई, अम्बोज अम्बक अम्ब उमगी सुअंग पुल कावली छही। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के बस में हुई सब दूल्हा के बने हुए ब्रह्म का परिछन करने लगी। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, और बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हो गई हैं, हर्षित हैं, खुश हैं। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाशयों के जल उमड़ रहा है। ये सब खुशी के आंसू है। जब आदमी बहुत खुश हो जाता है ना, तो आंखी से आंसू निकलने लगता है। अब आप लोग तो प्रेजेंट में देखे होंगे, जब राम मंदिर बना था तो बाल रूप राम मंदिर में सब लोग गए थे दर्शन करने के लिए। पूरे इंडिया के लोग, बड़े बड़े लोग गए थे, उनको कोई कमी नहीं है। कहीं जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, तो कहीं जो है बहुत बड़े बड़े लोग गए थे, अंबानी जी गए थे, अमिताभ बच्चन गए थे, सब लोग गए थे, इनको कोई कमी नहीं है। करोड़ों अरबों में वो लोग खेलने वाले आदमी हैं, लेकिन वहाँ गए, राम जी का दर्शन किया, सबके आंखों में आंसू आ गए। सब लोग जो है, जैसे कोई आदमी ऐसा था ही नहीं जिसके आंख में आंसू न हो। ये सब आंसू खुशी के आंसू होते हैं। तो ये जो है सारी जो नारियां हैं, जब उनका परिछन करने गई हैं तो सबके आंखों में आंसू भर गया है, और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। सब लोग एकदम पूरे शरीर में जैसे उनके रोंवा खड़े हैं, भगवान को दर्शन कर रही हैं। अपने आप को खो जाता है, पूरा शरीर का होश ही नहीं रहता है कि हमारे पास शरीर भी है। जब हम कोई भगवान का दर्शन करने के लिए जाएंगे तो कहाँ उनको होश रहेगा कि हमारा शरीर कहाँ है। उस समय तो सब कुछ चारों तरफ भगवान ही दिखाई पड़ते हैं। अब एक एक का वर्णन कर रहे हैं। जो सुख भासिय मातु मन,
देखी राम बर वेसु, सो न सकहि कही कलप सत सहस शारदासेषु। सबसे अधिक खुशी किसको हो सकती है? सबसे अधिक खुशी जो है, सीता जी की माता जो है, उनके बिटिया की शादी रामचंद्र जी से हो रही है। सबसे अधिक खुशी तो वही होंगी। तो उसी चीज का वर्णन कर रहे हैं कि रामचंद्र जी का वर भेष देख करके सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी भी 100 कल्पों तक नहीं कर सकते। अगर जो है सरस्वती माता और शेषनाग भगवान, जो कि ब्रह्मांड के सबसे ज्ञानी गिने जाते हैं, गणेश भगवान भी गिने जाते हैं, हनुमान जी भी गिने जाते हैं, हाँ, तो ये लोग जो है अगर जो है 100 कल्पों तक अगर उनका वर्णन करना हो तो भी वो कम पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे लाखों सरस्वती और लाखों कल्पों में ये नहीं कर सकते। उनके मन में जो खुशी है उसका वर्णन करना जो है यानी वर्णन किया ही नहीं जा सकता, इतना खुश हुई है। नयन नीरु हटि मंगल जानी, परिछन करहि मुदित मन रानी। वेद विहित और कुल आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु। मंगल और से जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परिछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए और कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना। करी आरती अर्घ तिन दीन्हा, राम गवनु मंडप तब कीन्हा। पंच शब्द यानी तंत्री, ताल, झांग, नगाड़ा और तुरही, ये 5 प्रकार के बाजों के शब्द को हम लोग पंच शब्द कहते हैं। पंचध्वनि, पंचध्वनि में है वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि। और मंगल गान हो रहे हैं, नाना प्रकार के वस्त्र के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब राम जी ने मंडप में गमन किया, मंडप में रामचंद्र जी जो है प्रवेश किए। दशरथ सहित समाज बिराजे, विभव बिलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पढ़ई महिषुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनका वैभव देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव यानी ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ कर रहे हैं। नभ और नगर कोलाहल होई, आपनी पर कछु सुनई न कोई। यही विधि राम मंडप ही आए, अर्घ देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता है। यानी इतना शोर मच रहा है कि अपनी बात भी अपने को नहीं सुनाई पड़ रही है। इस प्रकार रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करी, निरखी बर सुख पावही। मनि बसन भूषण भूरि बारही, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुर बर भी प्रवेश बनाई, कौतुक देखही अवलोकि। रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखही।
आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का भेष बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं कि हमारा जीवन अब सफल हो गया, हमने रामचंद्र जी का दर्शन कर लिया, हमारा जीवन ही सफल हो गया। नाउ बारी भाट नट राम निछावर पाई, मुदित असीस ही नाई सिरे हर सुन हृदय समाई। नाउ बारी भाट नट ये सब लोग जो है श्री राम जी का निछावर पा जा रहे हैं। सब लोग राम जी को, जैसे होता है ना दूल्हे को सर पे ऐसे पैसा वैसा लगा के और नाव को दे दिया जाता है, जो वहाँ सेवा करने वाले हैं उनको दान दे दिया जाता है। तो ऐसे नाव बारी भाट नट ये सब लोग जो हैं राम जी का निछावर पा करके आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं और रामचंद्र जी को आशीष देते हैं। जो दुनिया भर को चलाने वाले हैं, दुनिया को आशीष देने वाले हैं, सब लोग उनके आशीष का वो कोशिश करते हैं कि उनका एक बार नज़र पड़ जाए हमारे ऊपर। उनको जो है उनको आशीर्वाद कौन दे रहा है? नाऊ बानी ये लोग जो है उनको आशीष दे रहे हैं। खैर अब जो वहाँ पे जैसी स्थिति है उसके हिसाब से वो आशीष दे रहे हैं कि राम जी अच्छे रहें, ये रहें, उनका आशीष दे रहे हैं। लेकिन राम जी का कृपा पाने के लिए तो ही हम लोग पूरा ये रामायण भी पढ़ रहे हैं। तो हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? राम जी कृपा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। राम जी की बार नज़र पड़ जाए, हनुमान जी आके बैठ जाएं, हनुमान जी की नज़र पड़ जाए, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं। तो उनको राम जी को आशीर्वाद लोग दे रहे हैं। तो वही चीज़ कहा गया है, निछावर पाकर आनंदित होकर सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनका हृदय में हर्ष समाता नहीं है। उनके हृदय में भाई ऐसी स्थिति में खुशी का तो कोई सीमा ही नहीं है। जो वहाँ रहे होंगे, एक बार आप कल्पना करिए, अरे घर में एक शादी होती है तो आदमी बहुत प्रसन्न रहता है। जहाँ राम जी का शादी देखने को मिल जाए तो जिंदगी सफल हो जाएगी। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादोराज बिराजे, उपमा खोजी खोजी कबिलाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों समधी लोग दशरथ जी और जनक जी जो है बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हो रहे हैं। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए, यानी कहीं उपमा नहीं मिली। दशरथ जी और जनक जी जैसे समधी, दोनों ही महान, दोनों ही शंकर भगवान के भक्त, दोनों को ही कोई कमी नहीं है। तो ऐसा उपमा खोजते खोजते कवि लोग जो है परेशान हो गए, कहीं कोई ऐसी कवि उपमा मिली नहीं। लही न कतहु हारी ही अमानी, इन समय उपमा और आनी। सामदि देख देव अनुरागे, सुमन बरस जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन ही में यही उपमा निश्चित कर लिया कि इनके समान ये ही है, यानी दूसरा कुछ है ही नहीं। इनके समान नहीं, दशरथ जी और जनक जी जैसे समधी के समान और कहीं तो कोई मिला नहीं। तो इनके समान यही है और दूसरा कुछ नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो समधियों का मिलाप था। मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे।
जग विरंचि उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति समसु साजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू। और वो कहने लगे कि जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है तब से हमने बहुत विवाह देखे हैं और सुने हैं, परंतु सब प्रकार से समान, साथ समान और बराबरी यानी पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देवगिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुह दिसि माची। देत पावड़े अर्घ सुहाए, सादर जनक मंडप ही लाए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीत छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले गए। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान, सब कहूँ आनी सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस बशिष्ट पूजे, विनय करि आशीष लहि। कौशिक ही पूजत परम प्रीत, करीत तौन पर कही। मंडप को देख करके उनकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हर गए, मोहित हो गए। मतलब सब लोग जो है मुनि भी मोहित हो गए वहाँ पे। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। आहा, जनक जी अपने हाथ से, ये सम्मान देने की बात है। उनके नौकर चाकर की कमी नहीं है, जनक जी राजा है और वो अपने हाथ से ले आके सिंहासन रख के दशरथ जी को बैठाने के लिए कह रहे हैं। अरे बाप, इतना बड़ा सुजान जनक जी अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीत का तो कहते नहीं बनता है। वामदेव आदिक ऋषि पूजे मुदित महीष, दिए दिव्यासन सबही, सब सन लही आशीष। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों को प्रसन्न मन से पूजा किया, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी कीन कौशलपति पूजा, जानी ईश सम भाऊ न दूजा। किन जोरी कर विनय बड़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा करके उन्हें ईश यानी महादेव जी के समान जान करके दूसरा कोई भाव न था, तदंतर अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़ करके विनती करने लगे, विनती और बड़ाई की। अब जो है देखिए, सबसे पहले उन्होंने वशिष्ठ जी का पूजा किया, विश्वामित्र जी का पूजा किया और उनको कुर्सी पर बैठाया, उनका आसन दिया। वामदेव जी, उसके बाद जो है दशरथ जी को उन्होंने बैठाया और सबका आशीर्वाद लिया। ये सबसे बड़ी चीज़ है, आशीर्वाद सबका मिल जाए। ऐसे लोगों का जो कि साधु सन्यासी हैं, उनका आशीर्वाद मिल जाए
ये बहुत बड़ा चीज़ है। तो वही चीज़ जो है, जैसे देखिए हमको तो पता नहीं, बाबा हमारे बताते थे कि वो जो है जाते थे देवरहवा बाबा का दर्शन करने के लिए, तो देवरहवा बाबा उनको पैर से मार दिए थे। मतलब वो अपने पास आने नहीं देते थे। देवरहवा बाबा मचान पे बैठते थे ना, तो कोई जाता था दर्शन करने तो उस पैर से मार देते थे। उनका पैर से मारने का ही आशीर्वाद बहुत बड़ा था। साधु सन्यासी का आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ा काम होता है। तो ये उनको अपने हाथ से कुर्सी, मतलब उनका आसन बना के अपने हाथ से जनक जी खुद ले आके आसन रख रहे हैं, सबको बैठा रहे हैं और उनका पूजा कर रहे हैं, तो उससे उनसे आशीर्वाद मिल रहा है। यही सब आशीर्वाद का फल है ना कि वो राजा हैं। आगे पढ़ते हम लोग। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहूँ काह मुख एक उछाहू। इतने बड़े बड़े लोगों को दशरथ जी को बैठाए, वशिष्ठ जी को बैठाए, ये तो ठीक है बैठाए, ये लोग तो बड़े थे। जितने बाराती गए थे उन बारातियों का भी उन्होंने समधि के समान, जैसे गांव जो उनके अयोध्या के जो बड़े लोग गए होंगे, हर घर के लोग गए थे बारात में, तो उनको भी वो समधि जैसे ही सम्मान देके पूजे भूपति सकल बराती, मैंने सारे बरातियों का उन्होंने पूजा किया। कैसे पूजा किया कि समधि सम सादर सब भांति, दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया। और उस आसन उचित दिए सब काहू, ये नहीं कि कोई खड़ा है कोई है तो उसका ऐसा नहीं, सबको उन्होंने ले आके आसन पे बैठाया। कहो काह मुख एक, मैं एक मुख से, यानी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं, कैसे वर्णन करूं। एक ही मुख है, कितना चीज हम वर्णन करते जाएं, पूरा रामचरितमानस तो खाली बारातियों का वर्णन करते में बीत जाएगा, तो कैसे एक मुख से इतना वर्णन करें। लेकिन यह है कि ये समझने की बात है कि उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, सबका उन्होंने सम्मान किया, सबका अच्छे तरीके से सम्मान किया। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। विधि हरि हरु दिशपति दिन राव, जे जानहि रघुवीर प्रभाव। राजा जनक ने दान मान सम्मान, विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो भी रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते हैं, कपट विप्र बर वेश बनाए, कौतुक देख ही अति सचुपाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुवासन बिनु पहचाने। अब जैसे औरत लोग थी तो निवास में जाके मिल गई थी, और लोग जो बचे, जो उनके पति लोग थे, वो लोग बारात में जाके मिल गए। तो ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल सूर्य जो भी रघुनाथ जी का प्रभाव को जानते थे, वे कपट के ब्राह्मणों का सुंदर भेष बनाए हुए सुख पाते हैं और सब लीला देख रहे हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर, देवता तो थे ही लोग ना, ये लोग तो रूप बदल के आके खड़े हो गए थे, तो देवताओं के समान, वो तो अपने मन में देवता समझ के भाई बाराती में आए हैं तो वो देवता समझ के वो कर रहे हैं, लेकिन वो लोग देवता वाकई थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया, और बिना पहचाने, मैंने किसी से ये नहीं पूछना कि आप कहाँ से आए हो, कार्ड कैसे मिला था, ऐसे नहीं पूछ रहे किसी से, बिना पहचाने ही उन्हें सुंदर आसन दिए।
पहचान को के ही जान सब ही अपाने सुध भोरी भई आनंद कंदु बिलो की दूलहु उभय दिस आनंदमयी सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दिए अवलोकी शील सुभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित किए प्रमुदित भय। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी अपनी सुध भूली हुई है, अपनी सुध अपना भी सुध भुलाए हुए हैं। जहाँ राम जी का शादी हो रहा है अपने शरीर का भी होश नहीं है। जब अपने शरीर का होश नहीं तो दूसरे का होश कौन करे। सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देख करके दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो गई है। सुजान माने सर्वज्ञ श्री राम जी ने देवताओं को पहचान लिया। वो राम जी तो सब जगह रहते हैं, सबके हृदय में रहते हैं। वो तो सबके हृदय के बात पहचान जाते हैं। राम जी सबके हृदय में रहते हैं और सबको वो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ समझते हैं। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा किया। ये नहीं कि अब पहचान गए तो मन ही मन उन्होंने उनको जो है हाथ जोड़ लिया और उनका सम्मान दिया। ये ऐसा नहीं कि आज हम दूल्हा बन के बैठे हैं तो सब लोग आए हैं तो हम ध्यान न दें। उन्होंने सबको पहचान लिया और उनका भी उन्होंने सम्मान किया, मानसिक आसन दिए। और प्रभु का शील स्वभाव देख करके देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। श्री राम जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर, उनके सबकी आंखें चकोर के समान हो गई हैं। राम जी का मुंह चंद्रमा के समान है। नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। सब लोग उनका मुंह देख रहे हैं, सब लोग खुशी खुशी रामचंद्र जी को देख रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, बहुत अधिक आनंद है। समय बिलो की वशिष्ठ बोलाए, सादर सतानंद सुनियाई, बेगी कुंवरी अब आनहु जाई, चले मुदित मुनियाय सुपाई। अब सीता जी को बुला के ले आना है। समय देख करके वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को, सतानंद जी ये जनक जी के गुरु थे ना, तो समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी के आदर पूर्वक बुलाया। ये सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनि उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी, विप्र बधु कुल वृद्ध बोलाई, करि कुल रीत सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। जब जो है सतानंद जी बोले कि भाई अब लड़की को ले आओ, सीता जी को भी ले आओ यहाँ मंडप में, तो बहुत खुश हुई हैं। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी भेष जे सुरबर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा, तिनहि देख सुख मावही नारी, बिनु पहचानी प्राणहु ते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा मानी श्यामा
16 वर्ष की अवस्था वाली हैं, मतलब कम उम्र की है, ऐसा नहीं एकदम बुढ़िया बन के ही लोग गई हैं कम। उनको देख करके रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही सबको प्राणों से प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा शारद समजानी। सिय संवारी समाजु बनाई, मुदित मंडप ही चली लेवाई। उन्होंने पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी के समान जान करके, अरे वो लोग तो हैं ही पार्वती लक्ष्मी, वो लोग वही हैं, लेकिन अब उनको तो नहीं मालूम है ना, उनको वो उसी रूप में वो पूजा कर रही हैं। उन्होंने पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जान करके रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। यानी रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर के उन्हें मंडप में लिवा गई। चली ल्याई सीतहि सखी, सादर सजी सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि सुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहि। मंजीर नुपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजहि। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आनंद सहित सीता जी को लिवा गईं। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली, और उनके मनोहर गान को सुनकर के मुनि ध्यान भी छोड़ दें। यानी कोयल से भी अच्छा वो गाना गाती हैं, कोयल से भी, और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पाजेब, पैजनी और सुंदर कंकन की ताल से गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहति बनिता बृंद महु, सहज सुहावनि सीय। छविललना गण मध्य जनु, सुषमातीय कमनीय। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच में साक्षात मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो रही हो। सीय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीख बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बुद्धि बहुत छोटी है, एक बुद्धि से, हमारे बुद्धि से वो भी सीता जी जैसे कि उनकी सुंदरता का वर्णन करो, ये बहुत ही कठिन काम है। और मनोहरता बहुत बड़ी है, रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते हुए देखा। सब ही मन किए प्रणामा, सब लोगों ने मन ही मन में उनको प्रणाम किया। देखे राम भय पूरन कामा, हर से दशरथ सुतन समेता। कहीं न जाई उर आनंदु जीता। सभी ने मन ही मन प्रणाम किया। श्री राम जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम यानी कृतकृत्य हो गए थे। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता है। सूर्य प्रणाम करि बरसहि फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। गान निशान
कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों को आशीर्वाद की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द का बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। यही विदिशीय मंडप ही आई। इस प्रकार से सीता जी मंडप में आई हैं। यही विदिशीय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़ै मुनिराई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु, दुह कुल गुरु सब कीन अचारु। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर के शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों गुरुओं ने किए। आचारु करि गुर गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजा वही, सुर प्रकट पूजा लेहि देहि, अशीष अति सुख पावही। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो, जेहि समय मुनि मन महु चहे, भरे कनक कोपर कलश, सो सब लिए परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर के गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। अर्थात ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करा रहे हैं। देवता प्रकट होकर के पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परात में और कलशों में भरकर उन पदार्थों के लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत, सब सादर कियो एहि भांति देव पूजाई। सीतहि सुभग सिंहासन दियो, सिय राम अवलोकनि परस पर प्रेम काहू न लखी परे। मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रकट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की, अब दशरथ जी के कुल गुरु तो सूर्य भगवान थे ना, सूर्य वंश के थे, तो स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब प्रीतियां बता रहे हैं। वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी आपस में एक दूसरे को देखना तथा उसका परस्पर का प्रेम किसी से लख नहीं पड़ रहा है। वो चुपचाप एक दूसरे को लोग देख ले रहे हैं और कोई समझ नहीं पा रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। जो बात जो है श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से परे है, मतलब इनको मुंह से प्रकट नहीं किया जा सकता, बुद्धि से सोचा नहीं जा सकता, मन से भी समझा नहीं जा सकता है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों प्रकट करे, कैसे प्रकट कर सकता है। होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुत लेहि। विप्र भेष धरि वेद सब, कही बियाह विधि देहि। हवन के समय में अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण कर रहे हैं और सारे वेद ब्राह्मणों का भेष धर कर विवाह की सारी विधियां बतला देते हैं।
जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाई बखानी। सुजस सुकित सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रची बनाई। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो कैसे ही कहा जा सकता है। सुयश सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें ये संवार कर तैयार किया है। समय जानी मुनि बरन बोलाई, सुनत सुहासनी सादर लाई। जनक बाम दिशि सोह सुनयना, हिमगिरि संग बनी जनुमयना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी यानी सीता जी की माता जी जनक जी के बाईं ओर ऐसे सो हो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित हो रही हैं। कनक कलश भरी को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय और रानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश, मड़ियों के सुंदर पराते राजा और रानी आनंदित होकर के हाथों में से लेकर के श्री राम जी के आगे रखे। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। बर बिलो की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जान करके आकाश से फूलों की झड़ी लग गई, यानी फूल बरस रहे हैं आकाश से। दूल्हा को देख करके राजा और रानी प्रेम मग्न हो गए और पवित्र चरणों को पखारने लगे। उनका पैर पखारा जा रहा है। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुल कावली। नभ नगर गान निशान, जय धुनि उमग जन चहुदिस चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर सर, सदैव विराजहि। जे सुरकित सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल बाजहि। वे श्री राम जी के चरणों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर की पुलकावली छा गई। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय 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 जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, उनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। श्री राम जी का एक बार चरण मन में आ जाए खाली तो मन में निर्मलता आ जाए। स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसि मुनि बनि ताल ही गति, जो पातकमयी मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता। अवधि सुर बरनई करि मधुप मन, मुनि जोगी जन जे सही। अभिमत गति लहे ते पद पखारत, भाग्य भाजनु जनकु जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम की मुनि की स्त्री अहिल्या ने, जो पापमयी थी, परम गति पाई। जिन चरण कमलों का
मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है और जिनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, वही चरण, उन्हीं चरणों के भाग्य के पात्र यानी बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार करने लगे। बर कुंवरी कर तल जोरी साखो, चारु दो कुल गुरु करें भय पानी गहन बिलो की विधि सुर मनुज मन मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूलहु देख दंपति पुलक तन हुल सोहियो, करि लोक वेद विधानु कन्या दानु निपधूषण की हो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या हथेलियों को मिलाकर साखोचार करने लगे। प्रारी ग्रहण हुआ देख करके ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीत करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश ही हरि श्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल कीरति नहीं। क्या करें विनय विदेहु क्या करें विनय विदेहु कियो, विदेहु मूरत सावरी करी होम विधिवत गांठ जोरी, होने लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती, सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी को समर्पित किया, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह यानी जनक जी कैसे विनती करें उस सांवली मूर्ति को, तो जो उन्हें सचमुच विदेह माने देह की शुद्धि शुद्ध बुद्ध से रहित कर दिया था। विधि पूर्वक हवन करके गठजोरी की गई और भावरे होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हर सही बर सही विविध सुर तर सुमन सुजान। जय धुनि, बंदी धुनि, वेद धुनि, मंगल गान और नगाड़ों की धुनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कर वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। कुंवर कुंवरी कल भावर देहि, नयन लाभ सब सादर लेहि। जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देख करके नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ भी उस उपमा कहूं वह बहुत थोड़ी ही रहेगी। राम सीय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणि खंभन माही। मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखत राम विवाह अनूपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर छाया मड़ियों के खंभों में जगमगा रही है।
अब चारों तरफ खंभा लगा हुआ है, मड़ी लगा हुआ है। उन मड़ियों में रामचंद्र जी और सीता जी की जब ये लोग भावर ले रहे हैं तो उनकी छाया जो है, तो उस मड़ी में जो मड़ी है, उस मड़ी में भी उनका छाया का ऐसे राम जी को घूमते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो इसका वर्णन तुलसीदास ने बहुत अच्छा किया है। श्री राम जी और सीता जी का सुंदर प्रतिछाई मड़ियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके, जितनी मड़ी है हर मड़ी में तो दिखाई पड़ रहे हैं राम और सीता जी, भावर लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। धरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रकटत दूरत बहोरी बहोरी, भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। उन्हें कामदेव और रति के दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं, छिपते हैं। जब भी भावर ले रहे हैं तो कभी उसमें से हट जा रहा है, कभी आ जा रहा है, छाया कैसा पड़ रहा है, उसी का उन्होंने वर्णन किया है। इसीलिए ये मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुधि भूल गए। जनक जी का कहा जाता है ना, उनका नाम विदेह इसीलिए पड़ा कि विदेह मानो उनको अपने देह का सुधि नहीं रहती थी, वो हमेशा अपने आत्मा में ही जीते थे। शरीर तो उनका था बस ठीक है, लेकिन जो है वो कभी अपने शरीर का होश उनको नहीं रहता था, इसलिए उनका नाम ही विदेह पड़ गया था। तो इसी तरह से जितने लोग देखने बैठे थे वो सारे लोग विदेह हो गए, मतलब किसी को अपने शरीर का होश नहीं है, बस देख रहे हैं तो देख रहे हैं, बस मन में आ जाए दिखाई पड़ जाए, बस इतना ही है और कुछ नहीं उनका अपने शरीर का भी होश नहीं है। वही चीज कह रहे हैं कि जनक जी की भांति सभी अपनी सुधि भूल गए। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी, राम सिय सिर सेंदूर देही, शोभा कही न जाते विधि के ही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरें फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री राम जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं, यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जा सकती। सिंदूर पहिरा रहे हैं सीता जी को। अरुण पराग जलज भरुनी के, शशि भूष अहि लोभ अमी के, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हिन बैठे एक आसन। मानो कमल के लाल पराग से अच्छी तरह भर करके अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथ की कमल के और सिंदूर को पराग की, और श्री राम जी के श्याम भुजाओं को सांप की, और सीता जी के मुख को चंद्रमा को उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी की आज्ञा से जब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठ गए। बैठे बरासन राम जान के, मुदित मन दशरथ भई, तनु पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकृत सुर तरु फल नहीं, भरी भुवन रहा उछाहु राम विवाहु भास बही, कहा के ही भांति बर निरिषा, सिरात रसना एक यहु मंगल महा। श्री राम जी की और जानकी जी के श्रेष्ठ आसन पर बैठे उन्हें देखकर दशरथ जी के मन बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी
कल वृक्ष में नए फल को आए देख करके उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री राम जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। यानी एक जीव से कितना वर्णन करें, कितना बात कहें, ये पूरा बात जो है हम अकेले कह ही नहीं पाएंगे। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज सवारी के मांडवी सुत कीरति उर्मिला कुंवर लय हकारी के कुश के तु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी सब रीति प्रीति समेत करिसो ब्याह निप भरतहि दही। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर श्री मांडवी जी को, सुत कीर्ति जी की और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील और सुख और शोभा की रूप की हैं, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी से ब्याह कर दिया। जानकी लघु भामिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानकी सोतनय दीनी ब्याह लख नहीं सकल विधि सन्मानी के यही नाम सुत कीरति सुलोचन सुम की सब गुण आगरी सोदैर पुसूदन ही भूपति रूपशिल उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जान करके उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम सुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली और सब गुणों की खान है और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न जी को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुलहिन परस पर लखि सकुच ही हर सही सब मुदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगन बरसहि सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहि जनु जीव उर चारु अवस्था विभुन सहित विराजहि। दूल्हा और दुल्हनियों के परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ों को देख करके सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर के उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल की वर्षा कर रहे हैं। सभी सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हों के साथ में एक साथ ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय की चारों अवस्थाएं यानी जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय, ये चारों स्वामियों यानी विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी जनु पाई महिपाल मणि क्रियन सहित फल चार। सब पुत्रों को बहुओं सहित देख करके अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं यानी यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया है, राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं सहित चारों फल यानी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हूँ।
जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कही न जाई कछु दाई जे भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री राम जी के विवाह की जैसी विधि का वर्णन किया गया है, उसी रीत से सब राजकुमार का विवाह किया गया है। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जा सकती है। सारा मंडप सोने और मड़ियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे। गजरथ तुरग दास और उदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमत के न थे, बहुत बहुमूल्य थे। और हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां, गहने से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें, वस्तु अनेक करिय की मिले खा, कहीं न जाहि जा नहीं जिन देखा। लोकपाल अवलोकी सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। है सरीखी गायें आदि अनेकों वस्तुएं, उनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी के मुख ने सुख मानकर प्रसन्न चीज से सब कुछ ग्रहण किया, जो कुछ भी जनक जी ने दिया। अच्छा, दहेज मांगने की बात नहीं है, ये जनक जी ने अपने से दिया है। और जो ये उनको मिला न, वह अपने साथ वो नहीं लिया। जो मांगा, जो जरूरतमंद था उसको वहीं दे दिया। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, वस्तु अनेक करिय की मिले खा, कहीं न जाहि जा नहीं जिन देखा। लोकपाल अवलोकि सिहाने, लीन अवधपति सब सुख मान। भाई कोई गिफ्ट दे रहा है तो उन्होंने लिया, लेकिन वो भी लेके अपने पास नहीं रखे, वो हम बाद में बताएंगे। यहाँ क्या हुआ है देखिए, इससे ये न सोचिए कि दहेज मांगा था। है आजकल तो लोग लड़के वाले दहेज मांगने लगते हैं कि ये दो तब शादी होएगा। ऐसा पाप नहीं है। राम जी जो है, दशरथ जी ने कुछ मांगा नहीं था। वो तो अपने आप, जनक भी राजा थे ना, तो उनके पास जो था अपने बेटी को गिफ्ट दिया उन्होंने, यही है। लेकिन उसको भी उन्होंने, दशरथ जी ने अपने पास नहीं रखा। देखिए, दिन जाच कहीं जो यही भावा, उबरा सो जनवासी आवा। तब कर जोरी जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सनमानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा उसे दे दिया। जो बच गया वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी ने हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणों से बोले, सन्मानी सकल बरात, आदर धान विनय बड़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई, सब सन कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सभी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर, यानी प्रेम से लड़ाकर मतलब लाड़ करके मुनियों को समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर
राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। उस पूरन का महानुभावों का को कुछ देकर कैसे संतुष्ट किया जा सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो बोले मनोहर बयन सानि स्नेहशील शुभाय सो संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भय एह राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गथलई। फिर जनक जी ने भाई सहित हाथ जोड़ करके कौशलाधीश दशरथ जी के स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सहन कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ हमारे संबंध हो जाने से अब हम सब भांति बड़े हो गए। अरे बड़े का, जनक जी तो बहुते बड़े थे पहले भी, दशरथ जी भी बहुत बड़े थे, दोनों सम समधि देखे हम आजू। भगवान सब लोग जो है सम समधि की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जनक जी कह रहे हैं तो हम क्या बोले इसमें है। बोले कि बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से हम सब भांति सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आपके बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा, मतलब हमको आप सेवक समझिएगा। ए दारिका परिचारिका करी पाल भी करुणा नहीं, अपराध क्षमी बो बोली पठे बहुत हो ढीठो कही। पोनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कही जात नहीं बिनती परस पर प्रेम परिपूर्ण ही। इन लड़कियों को टहलनी मान करके, देखिए जब बिटिया के विदाई कर रहे तो अब ये कि इन लड़कियों को आप स्वीकार करिए, कुल मिला के यही है, टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल की भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया और इतना सम्मान दिया कि वे सम्मान के भंडारी हो गए। उनके परस्पर विनय कहीं नहीं जा उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। वृंदार कागन सुमन बरसहि, राहु जनवासे ही चले, दुम दुमि जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत, मुनि से आय सुपाई के, दूल्ह दुल्हन सहित सुंदरी चली कोहबर लाई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे की ओर चले, जनवासे को चले। नगाड़े की धुनी, जय धुनी, वेद की धुनी हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद चाह रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर में चली गईं। बस हम लोग यहीं विश्राम लेते हैं। बहुत लंबा वीडियो हो गया, क्योंकि ये इतना लंबा और ये प्रसंग ही ऐसा है कि बीच में छोड़ नहीं सकते। जब से आरती हुआ और शादी ब्याह हुआ तो बीच में छोड़ना ठीक नहीं था। इसीलिए है, आप लोग भी थोड़ा सा ये समय दीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा, है।
बहुत अच्छा प्रसंग है। और जहाँ विश्राम कर सकते हैं वहीं आके विश्राम किए हैं। अभी कोहबर वाला दृश्य है, अब आनंद का दृश्य है, सब जो है कैसे होता है, और उसके बाद जो है आगे का सब है पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ अब हम थोड़ा सा विश्राम ले रहे हैं। बहुत लंबा वीडियो हो गया, आप लोग देखोगे नहीं। आप लोग तो खाली वीडियो 5 मिनट देखते हो, फिर हट जाते हो, भाग जाते हो, हैं। अरे थोड़ा ध्यान लगा के उसको पूरा पढ़ लीजिए, जिंदगी बन जाएगी। रामचरित मानस है, हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ विश्राम लेते हैं। आगे का वीडियो, आगे का चीज़ जो है हम लोग अगले वीडियो में